चाणक्य हुए, जयप्रकाश हुए, तीसरा प्रशांत किशोर हुए। हमको लगता है कि चाणक्य और जयप्रकाश का जो क्रांति था उससे भी बेहतर क्रांति बिहार में प्रशांत किशोर ला रहा है। स्वयं चाणक्य है, हम तो कहेंगे कि चाणक्य के अवतार है ये। नंद वंश का जब नाश होना था तो एक साधारण व्यक्ति जिसको चाणक्य कहते हैं, चाणक्य कौन से जाति से आते हैं, उसमें दुबे, तिवारी, पांडे, अहमद, पटेल, कुछ टाइटल नहीं था, चाणक्य था। वैसे मजबूत सत्ता को उखाड़ फेंके। दूसरा क्रांति जो हुआ, संपूर्ण क्रांति जिसे कहते हैं, जयप्रकाश नारायण। उसमें जयप्रकाश नारायण किस जाति से आप जानते होंगे, हम जानते हैं, अलग बात है, लेकिन उनमें भी कहीं कोई टाइटल नहीं आया। जयप्रकाश नारायण श्रीवास्तव, दुबे, टाइटल या फलना। जयप्रकाश संपूर्ण क्रांति किए, बदलाव आया। आज जगता बाबू को कहना पड़ता है प्रशांत किशोर पांडे। बिल्कुल। प्रशांत किशोर पांडे, प्रशांत किशोर पांडे, प्रशांत किशोर अपने को नहीं कहते हैं, वो केवल प्रशांत कहते हैं। तो हमारे यहाँ बिहार में जो ऐसे लोग होते हैं जिनको अवतारी पुरुष कहते हैं, वो अपने नाम के साथ किसी जाति सूचक शब्द नहीं रखते हैं। जिस मुख्यमंत्री बनेंगे, देखिए मुख्यमंत्री बनना, जयप्रकाश नारायण जब संपूर्ण क्रांति लाए 77 में, जब जनता पार्टी की सरकार बनी, कोई पद नहीं लिए, लेकिन उनको लोकनायक कहा गया। बिल्कुल। तो ऐसे लोग पद के लिए नहीं, लोग कहते हैं कि MP MLA बनना। आप बताइए, जो मुख्यमंत्री बनाता हो, जो प्रधानमंत्री बनाता हो, उनके लिए MP MLA बनना कितने देर की बात है। जिस प्रदेश से कहें, चाहे ममता दीदी से कहें, आंध्रा के जगनमोहन रेड्डी जी से कहें, या कहीं भी कहते हैं, तो कोई भी राज्यसभा में अवसर उनको मिल सकता है आराम से। लेकिन उनको इसकी चिंता नहीं है। कहते हैं कि हम जिस के कंधे पर हाथ रख देते हैं वो रेस का घोड़ा हो जाता है। दूसरे के लिए रखते थे, अब तो अपना उनका रेस का घोड़ा बनाना है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सिर्फ नाम का सेफ्टी ऑफिसर नहीं, काम का सेफ्टी ऑफिसर बने। सिवान की सबसे पुरानी और विश्वसनीय कोचिंग संस्था GIFSC से अगर आप 12वीं पास हैं तो आपको भी सेफ्टी के क्षेत्र में मिल सकती है देश विदेश में अच्छी नौकरी। 12 वर्षों से सफलता का अनुभव रखने वाली इस संस्था से BSc इन फायर एंड सेफ्टी, PG डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी, आयुष, निबोश और सभी कोर्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ करें। बिहार में जिस तरीके से जन सुराज पूरी धमक के साथ राजनीतिक आसमान पर अभी चमकने वाला है, उस चीज को सभी लोग नोटिस कर रहे हैं। अगर हम बात करें जो मौजूदा दौर में जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं एक जनसुराज को लेकर दिलचस्पी बनी हुई है। हमारे साथ विनोद दुबे जी मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं कि सिवान जिले में इस वक्त क्या कुछ राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं। जनसुराज से जाहिर है, जनसुराज के नेता हैं, तो हम इनसे इसी विषय पर बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत। जनसुराज में आने की वजह? मकबूल जी, ऐसा है, हम लोग राजनीति में तो बहुत पहले से हैं, बहुत दिन से हैं, लेकिन नेतृत्व करने वाला नेता अगर समझदार हो और उसका परफॉर्मेंस बहुत दिन से आदमी देख रहा हो, अगर ये समझ में आ जाए कि ये आदमी मेरा नेता होने लायक है। हमने प्रशांत जी के बारे में सुना, पढ़ा, जाना। 6-7 राज्य में उनका जो अपना क्रियाकलाप था उसको हमने देखा। मुझे महसूस हुआ कि प्रशांत जी जो बिहार के लिए सोच रहे हैं, जो करने की इच्छा रखते हैं, मैं भी अपना सहयोग उनको दूं। मुझसे जितना बन पड़े उनके कंधा में कंधा मिलाकर उनके साथ में चलूं। हमको लगा कि प्रशांत जी का जो सोच है वो बिहार के विकास के लिए, बिहार के बच्चों के लिए, बिहार के भविष्य के लिए बेहतर है। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए हम प्रशांत जी के साथ हैं। आप इससे पहले भाजपा से आपका जुड़ाव रहा है, आपके बारे में हमें बताया गया है, तो ऐसी क्या बात है प्रशांत किशोर में जो आप उनको उम्मीद भरी नज़र से देख रहे हैं, जो अन्य पार्टियों में नहीं है मौजूदा दौर में? देखिए, हम राजनीति तो बहुत पहले से कर रहे हैं हम लोग,
हम 2001 में जिला परिषद के सदस्य हुए। उसके बाद लोजपा के प्रदेश महामंत्री के पद पर भी रहे यूथ में। बिहार में भाजपा के कार्य समिति के मेंबर भी हम रहे, प्रदेश कार्य समिति के मेंबर रहे। किसी पार्टी के बारे में मुझे कोई दूसरा कमेंट नहीं करना है। मुझे केवल ये कहना है कि प्रशांत जी सबसे बेहतर हमको समझ में आए। हमको लगा कि प्रशांत जी के साथ हम रहेंगे, मुझे क्या फायदा होगा इसकी मुझे चिंता नहीं। बिहार को कुछ मिलने वाला है, बिहार को फायदा होगा, हमारे भविष्य, बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, मैं भी अपना सहयोग उनको दूं, यही सोच है। रघुनाथपुर आपका गृह क्षेत्र रहा है। रघुनाथपुर से आप बता रहे हैं कि आप जिला परिषद रहे हैं लगातार 3 बार। वहाँ की जनता आपको जाहिर है बहुत प्रेम करती है, तभी आपको 3 बार तक वोटों का आशीर्वाद मिला। अगर आप जनसुराज के साथ हैं और चुनाव लड़ते हैं तो क्या ये उम्मीद की जाए कि आप का इलाका वही होगा? देखिए, या चुनाव लड़ेंगे? चुनाव लड़ना नहीं लड़ना, मैं अभी इस पर अपना कोई सोच नहीं रखा। जिस लोगों के साथ मैं जुड़ा हूँ, प्रशांत जी के साथ, मैं क्या करूँगा, मैं किस लायक हूँ, हमारा नेता अगर समझता है कि कोई दायित्व इनको दिया जा सकता है, इस दायित्व को निर्वहन ये कर लेंगे, तो मैं उसके लिए तैयार मिलूंगा। लेकिन मेरी अपनी कोई सोच नहीं है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। चुनाव के ख्याल से मैं जनसुराज में नहीं आया हूँ। मतलब आप जनसुराज में कभी राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं रखते हैं? राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो सभी लोगों की होती है, जो कार्यकर्ता होता है सबकी महत्वाकांक्षा होती है कि मैं चुनाव लड़ूं, आला कमान के निर्देश, मैं एमपी बनूं, एमएलए बनूं। आला कमान नहीं, मैं जानता हूं कि मैं जिनके साथ जुड़ा हूं उनसे बेहतर सोचने वाला किसी दूसरे दल में ऐसा कोई आदमी नहीं है। ऐसा क्या है जो आप? हमको ये लगता है, जब हमसे बात करते हैं तो लगता है कि जहां हमारी सोच खत्म हो जाती है वहां उसके बाद उनकी शुरू होती है। ऐसा उन्होंने क्या कह दिया आपसे? कहने की बात पार्टिकुलर मेरे लिए कुछ नहीं कहा। उनकी भाषा, उनकी बात करने की तरीका, लोगों के बीच में उनकी बात को जो प्रभावशाली ढंग से वो रखते हैं, इससे हम लोग प्रभावित हुए। जो उनका सोच है बिहार के बच्चों के बारे में, बिहार के पलायन को रोकने के लिए, शिक्षा के लिए, सोच यही हम लोग का भी है। राजनीति में क्या करना है, नहीं करना है, पद कौन सा मिलेगा, ये भाग्य पर भी निर्भर करता है। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि खास करके जो राजनीतिक पार्टियां, अभी राजद के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, उन्होंने कहा कि आप लोग जनसुराज के लोग पार्टी तोड़ रहे हैं, लोगों को बहला फुसला कर जनसुराज में जोड़ रहे हैं। देखिए, राजद के जो प्रदेश अध्यक्ष जगदा बाबू किस परिवेश में क्यों कहे हैं, ये उनकी अपनी बात है। प्रशांत जी अपने चाल से चल रहा है, इससे कौन सा पार्टी प्रभावित हो रहा है, प्रशांत जी इसकी चिंता नहीं कर रहे हैं। राजद वाले प्रभावित हो रहे हैं, भाजपा वाले हो रहे हैं, जदयू वाले हो रहे हैं, इसकी चिंता उनकी नहीं है। उनका सोच है कि हमको ये करना है, हमको 2 से 43 सीट पर लड़ना है। उनकी सोच ये हो सकती है कि मुस्लिम वोट पर वो अपना एकाधिकार समझते थे। प्रशांत जी अपने किसी मीटिंग में, या एक बार पटना में मीटिंग हुई, हम भी उस मीटिंग में थे, उनका कहना है कि 18% अगर मुस्लिम है तो उनके परसेंटेज के हिसाब से उनको हम का सीट देंगे, प्रतिनिधित्व देंगे। ये सोच हो सकता है कि उनको डर लगता हो कि जो हमारा बैंक बैलेंस है, जो हमारा अपना तिजोरी में रखे है पूंजी है, उसमें उनका हिस्सेदारी हो रहा है, यही सोच हो सकता है। चलिए, आपने अल्पसंख्यक मुसलमान वर्ग की बात की। बिहार की जो राजनीतिक रेसिपी है वो तैयार होती है जात पात से। लोगों के अंदर हम ये स्पष्ट तौर पर कहना चाहते हैं कि जात पात जो है कूट कूट का भरा हुआ है, और इसी जात पात की राजनीति जो है बिहार की दशा दिशा तय करती है। आपके नेता इससे इतर बात कर रहे हैं, क्या लगता है आपको, लोग कभी उस राजनीति के पुराने ढर्रे को छोड़ पाएंगे? देखिए, नेतृत्व करने वाला अगर बेहतर हो, इसका उदाहरण है 77 में
जनता पार्टी की सरकार बनी, जेपी के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति की लड़ाई हुई, वहां कोई जाति पाति नहीं रह गया। प्रशांत किशोर का जो सोच है किसी जाति को लेकर नहीं है। वो कहते हैं कि आपने वोट दिया जिसके लिए आपको मिलता है, एक बार आप अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। इस बच्चों के जब बात वो करते हैं तो जहाँ तक हमारी अपनी समझ है, एक रिक्शा चालक भी चाहता है कि हम अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दें। बिल्कुल बिल्कुल। एक क्रिमिनल बदमाश हो, अच्छा से अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति, वो भी चाहता है कि अपने बच्चों को शिक्षा अच्छा दे। तो जब इस तरह की बात प्रशांत किशोर कहते हैं तो हर आदमी के दिल में ये सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि ये जो आदमी कह रहा है मेरे बच्चों के लिए कह रहा है। ये तो बहुत क्रोनिक बीमारी है अपने बिहार की। देखिए, क्रोनिक बीमारी का इलाज करने वाला अगर बेहतर डॉक्टर मिल जाए तो उसका सर्जरी हो जाएगा। प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर से जो सर्जरी कर रहे हैं हर गांव में, हर अनुमंडल में, हर जिला में, इस सर्जरी से लोगों को डर हो गया है कि ये आदमी इस क्रोनिक बीमारी और कैंसर रूपी घाव को बिल्कुल निकाल देगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक और क्रोनिक बीमारी की हम अब बात कर रहे हैं तो बिहार की एक और क्रोनिक बीमारी है पलायन और बेरोजगारी। आपके नेता कह रहे हैं कि 2 साल के अंदर, या एक वो ये दावा कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी के वो जब से सत्ता में आएंगे, बिहार सत्ता में मीन्स जब जन स्वराज को लोगों का वोट आशीर्वाद मिलेगा, तब से इस समस्या को वो 2 साल में ख़त्म कर देंगे और 10-20 हज़ार की नौकरी लोग यहीं करेंगे। तो ये क्या ये वास्तविकता में होता हुआ ये दिखेगा या सिर्फ ये एक सपना है जो सुनने में अच्छा लगता है? नहीं, प्रशांत किशोर ये भी कहते हैं कि बिहार प्रदेश से बच्चे जाते हैं दूसरे प्रदेश में, दूसरे प्रदेश के बच्चे हमारे यहाँ नहीं आते हैं। उनका सोच है कि हम वैसे बच्चों को जो दूसरे जगह पलायन कर रहा है, इस तरह का रोजी रोटी का व्यवस्था कर देंगे जो 10,000, 15,000, 20,000 की व्यवस्था अपने परिवार के लिए वो अपने घर परिवार में रहकर कर सकता है। नौकरी देना मतलब सरकारी नौकरी की बात नहीं कर रहा है, और रोजगार की बात करते हैं जी। तो उस रोजगार में जैसे अभी कुछ दिन पहले आप सुने होंगे कि मोदी जी बोले कि पकौड़ा छानना भी ये किए है। मोदी जी कह रहे हैं। मेरा प्रशांत जी का ऐसा हमने नहीं सुना है। प्रशांत जी का ये कहना है कि हम वैसे लोगों को उस तरह मोटिवेट करेंगे, उस तरह शिक्षित करेंगे, उस तरह बताएंगे कि 15-20 हज़ार की नौकरी, 10 हज़ार की नौकरी अपने घर में, गांव में लोग कर सकते हैं, कर पाएंगे। पलायन का क्या करेंगे? पलायन के बारे में तो हम बिहारियों के बारे में ये कहा जाता है कि जहाँ ना पहुँचे गाड़ी वहाँ पहुँचे बिहारी। बिल्कुल। तो पलायन इतने बड़े स्तर पर हो रहा है, पलायन को रोक पाना। देखिए, आप किसी भी स्टेशन पर चले जाइए, सिवान हम लोग सिवान के रहने वाले सिवान स्टेशन पर चले, मजदूर टाइप के लोगों को जब देखिएगा, बच्चों को देखिएगा, उस ट्रेन में जहाँ बैठने की जगह नहीं, बाथरूम में, जंगला पर, ऊपर बैठ कर लोग पलायन करते हैं। प्रशांत जी का यही कहना है कि जब हम उनको यहाँ रोजी रोटी की व्यवस्था करेंगे तो स्वाभाविक है कि पलायन रुक जाएगा। पलायन रोकने के लिए वो जबरदस्ती किसी को लाठी डंडा से नहीं रोकेंगे। हमको अगर यहाँ कुछ व्यवस्था मिल जाए तो हम क्यों अपने घर को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर दूर प्रदेश में जाएंगे? हमको यहाँ रोजी रोटी कमाने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए अगर कोई रोजगार मिल जाता है तो हमको पंजाब हरियाणा जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इनका सोच यही है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने बच्चों के लिए यहाँ कुछ व्यवस्था कीजिए। अब प्रशांत जी ऐसा कर देंगे। प्रशांत जी क्या कर सकते हैं, आप इसका उदाहरण हम क्या दें? हमको तो लगता है 6-7 प्रदेश की जो सरकार है, प्रशांत जी ने जो करके दिखाया सब लोग देख रहा है। मोदी जी घर घर मोदी, हर हर मोदी, जो भी किस्त नारा जो दिखाई देता है, ये सब प्रशांत जी का। इसी बात को लेकर के तो कुछ लोग सवाल खड़ा करते हैं कि प्रशांत जी की विश्वसनीयता पर कितना भरोसा किया जाए। कल तक वो मोदी जी को बनाने में, नीतीश जी को बनाने में, 6 मुख्यमंत्रियों को बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है, और आज इन्हीं लोगों के विपक्ष में है। तो उनकी विश्वसनीयता भी कई लोग क्वेश्चन करते हैं। नहीं, किसी के विपक्ष में नहीं है। हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं,
हम आपके यहाँ मान लीजिए कि आपके सहयोगी बनकर आपको सहयोग कर रहे हैं, कल से हमारी इच्छा हो कि हम अपना स्वयं का काम करें, तो ये विरोध नहीं है। एक कंपटीशन तो आ ही जाता है। कंपटीशन तो वो होना ही कंपटीशन चाहिए। जगदा बाबू के बयान से दिख रहा है। कंपटीशन तो होना ही चाहिए, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। हमारे प्रशांत जी आपसे कंपटीशन ऐसा नहीं कि वो बाहुबल से कर रहे हैं, वो हम ऐसा काम कर रहे हैं कि आपको डर लगता है कि ये आदमी मेहनती है। आप सोचिए, जाड़ा गर्मी बरसात टेंट में रहकर, लोगों के बीच में रहकर, घर परिवार छोड़कर जो आदमी इतना मेहनत कर रहा हो, तो जो मेहनत करेगा उसको तो फल मिलेगा ही। अच्छा, महिलाओं की हम बात सुनते हैं प्रशांत जी के भाषणों में, उनके जो रील्स होते हैं वो अक्सर महिलाओं को तरजीह देने की बात कर रहे हैं। और हाल ही में उन्होंने ये कहा है कि हर जिले से एक महिला कम से कम, माने ज़्यादा भी हो सकती हैं, कम से कम एक महिला उम्मीदवार विधानसभा में वो खड़ा करेंगे। देखिए, हमारी आधी आबादी है वो। बिल्कुल। महिलाएं जो हमारी माँ बहनें हैं, जो औरत लोग हैं, ये आधी आबादी कही जाती है। उनको छोड़कर आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। उनके प्रति प्रशांत जी का ऐसा सोच है कि उनको भी आगे आना चाहिए। चौका बर्तन से उठकर उनको भी राजनीति में आना चाहिए। अगर वो सबल होगी, समझदार होगी, तो अपने परिवार और अपने बच्चों पर विशेष ध्यान देगी। लेकिन हमारे यहाँ की एक और दिक्कत रही है यूपी बिहार के इलाकों में, कि महिला राजनीति में तो होती है, लेकिन एक रबर स्टैंप की से ज़्यादा वो नहीं होती है। सत्ता फिर भी पुरुषों के हाथ में ही रहती है। पतिदेव ही या फिर बेटा या उनके घर के पुरुष सदस्य ही सत्ता का संचालन करते हैं। देखिए, उस तरह की महिलाएं हैं जो शिक्षा में थोड़ी सी कमजोर अपने को महसूस करती हैं, लेकिन वैसे महिलाओं को भी आप देखिएगा जो शिक्षित है, उसमें प्रियंका गांधी भी आती हैं। बिल्कुल। मान लीजिए यूपी से ही आती हैं, मायावती भी आ रही हैं उसमें, बहुत ममता बनर्जी लोग हैं। ऐसी महिलाएं हैं जो शिक्षित हो जाएंगी, वो किसी के भरोसा नहीं काम करेंगी, सेल्फ डिसीजन लेंगी। और उनका जो डिसीजन होगा, चूँकि बच्चों के साथ वो अपना समय देती हैं, बच्चों पर ध्यान है प्रशांत जी का। अगर बच्चा परिवार से ही, जो परिवार एक पाठशाला है, माँ के साथ रहकर, पिताजी के साथ रहकर बच्चे अपने उस पाठशाला से बिल्कुल शिक्षित होकर निकलेगा। तो जो सोच है प्रशांत जी का, मैंने सशक्त महिलाओं को, ऐसा नहीं है कि सभी महिलाओं को, जो महिलाएं अगर अनपढ़ है या पढ़ी लिखी नहीं है, उसको ये नहीं कहा जा रहा है कि आप राजनीति के लायक नहीं है। जब राबड़ी जी मुख्यमंत्री बन सकती है, बिल्कुल राबड़ी जी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत उदाहरण है। ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति बन गए, उनका एकेडमिक क्वालिफिकेशन कुछ नहीं था, है ना ऐसा। तो महिलाएं ऐसा नहीं कि जो पढ़ी लिखी है वही राजनीति को ठीक से करेंगी। बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो समाज में रहकर समाज उनको एक ऐसा शिक्षा देगा कि वो सबल हो जाएंगी और समाज के लिए, परिवार के लिए बेहतर सोचेंगी। प्रशांत जी का इसीलिए कहना है कि हर डिस्ट्रिक्ट से एक महिला को हम करें। तो अभी वर्तमान में जो सिवान की राजनीति है, उसको किस तरीके से देखते हैं? चूंकि सिवान में हम लोग हैं, इसलिए हम इसी परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। वर्तमान सिवान की राजनीति कहाँ जाती हुई दिख रही है, और जन सुराज के आने से सिवान की स्थिति परिस्थिति में क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, जो भी बौद्धिक वर्ग है, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वो सोचने के लिए विवश हो गया है कि ये आदमी है कौन, जो मेरे बच्चों के लिए सोचता है, समाज के लिए सोचता है। हर घर में, हर परिवार में जन सुराज, प्रशांत किशोर, पीके, ये चर्चा का विषय हो गया है। आज जब चर्चा का विषय हो गया है, स्वाभाविक है जो स्थापित पार्टी के नेता लोग हैं, सब में दहशत है। और दहशत ही नहीं है, उनके तरफ से पलायन होकर प्रशांत जी की तरफ लोग आना भी शुरू कर दिया है। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि अन्य राजनीतिक पार्टियों के लोग भी मन ही मन ये हामी भर रहे हैं कि प्रशांत जी जो कह रहे हैं वो ठीक है। बिल्कुल स्वाभाविक है। जो मान ली हम बिहार के हैं, हम बिहारी हैं, हम सिवान के हैं, तो हम अपने लिए नहीं सोचेंगे बिहार के लिए, सिवान के लिए,
तो जो अपने लिए नहीं सोचेगा वो दूसरे के लिए क्या सोचेगा। तो जो बिहार से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे किसी भी पार्टी में है, उनका भी सोच है कि हमारा बिहार ठीक हो, हमारे बच्चे ठीक हो, हमारे यहाँ से पलायन रुके, स्कूल कॉलेज की व्यवस्था ठीक हो। वैसे लोग सब लोग आ रहे हैं। एक अंतिम प्रश्न होगा, राजनीति संभावनाओं का की खेल चीज़ होता है। संभावनाओं का खेल है। ये प्रशांत किशोर अगर सत्ता में नहीं आते हैं, जनसुराज अगर सत्ता में नहीं आता है, तो फिर आप लोगों की राजनीति की दशा दिशा क्या होगी? देखिए, हम तो पहले तो आप नेगेटिव सोचना ही छोड़ दीजिए। प्रशांत जी के क्या बोलते हैं, डिक्शनरी में नेगेटिव शब्द नहीं है। वो कहते हैं कि हम जिस के कंधे पर हाथ रख देते हैं वो रेस का घोड़ा हो जाता है। दूसरे के लिए रखते थे, अब तो अपना उनका रेस का घोड़ा बनाना है। तो पहले तो हम लोग नेगेटिव सोचना ही छोड़ दिए हैं कि कल क्या होगा। कल वही होगा जो बेहतर बिहार के लिए होगा, जो प्रशांत के पक्ष में होगा। प्रशांत के बारे में जो जानेगा, समझेगा। हम आपको 2-3 उदाहरण दे रहे हैं। नंद वंश का जब नाश होना था तो एक साधारण व्यक्ति जिसको चाणक्य कहते हैं, चाणक्य कौन से जाति से आते हैं, उसमें दुबे, तिवारी, पांडे, अहमद, पटेल, कुछ टाइटल नहीं था, चाणक्य था। वैसे मजबूत सत्ता को उखाड़ फेंके। दूसरा क्रांति जो हुआ, संपूर्ण क्रांति जिसे कहते हैं, जयप्रकाश नारायण। उसमें जयप्रकाश नारायण किस जाति से आप जानते होंगे, हम जानते हैं, अलग बात है। लेकिन उनमें भी कहीं कोई टाइटल नहीं आया। जयप्रकाश नारायण श्रीवास्तव, दुबे टाइटल या फलना। जयप्रकाश संपूर्ण क्रांति किए, बदलाव आया। प्रशांत किशोर, केवल प्रशांत किशोर, हमको लगता है कि चाणक्य और जयप्रकाश का जो क्रांति था उससे भी बेहतर क्रांति बिहार में प्रशांत किशोर ला रहा है। आज जगता बाबू को कहना पड़ता है प्रशांत किशोर पांडे। बिल्कुल। प्रशांत किशोर पांडे, प्रशांत किशोर पांडे। प्रशांत किशोर अपने को नहीं कहते हैं, वो केवल प्रशांत की कहते हैं। तो हमारे यहाँ बिहार में जो ऐसे लोग होते हैं जिनको अवतारी पुरुष कहते हैं, वो अपने नाम के साथ किसी जाति सूचक शब्द नहीं रखते हैं। चाणक्य हुए, जयप्रकाश हुए, तीसरा प्रशांत किशोर हुए। तो क्या ये माना जाए कि प्रशांत किशोर चाणक्य की भूमिका में है? स्वयं चाणक्य है। हम तो कहेंगे कि चाणक्य के अवतार हैं ये। जिस मुख्यमंत्री बनेंगे, देखिए, मुख्यमंत्री बनना, जयप्रकाश नारायण जब संपूर्ण क्रांति लाए 77 में, जब जनता पार्टी की सरकार बनी, कोई पद नहीं लिए, लेकिन उनको लोक नायक कहा गया। बिल्कुल। तो ऐसे लोग पद के लिए नहीं, लोग कहते हैं कि MP MLA बनना। आप बताइए, जो मुख्यमंत्री बनाता हो, जो प्रधानमंत्री बनाता हो, उनके लिए MP MLA बनना कितने देर की बात है। जिस प्रदेश से कहें, चाहे ममता दीदी से कहें, आंध्रा के जगनमोहन रेड्डी जी से कहें, या कहीं भी कहते तो कोई भी राज्यसभा में भेज सकता अवसर उनको मिल सकता आराम से। लेकिन उनको इसकी चिंता नहीं है। बिहार के भविष्य के लिए, बिहार के बच्चों के लिए वो सोच रहे हैं कि हम इसी मिट्टी से पले बढ़े हैं, तो इस मिट्टी के लिए कुछ करें। प्रशांत जी तन मन धन से लगे हुए हैं। गाढ़ी कमाई, 1-1 रुपया जो हम लोग बचा कर रखते हैं, वो व्यक्ति ठंडा, जाड़ा, गर्मी, बरसात में पैसा लगाकर धूप में, बरसात में अपने बिहार के लिए सोच रहा है। चलिए, क्या अपील होगा लोगों से? ऐसी क्या कुछ बातें आप कहेंगे कि आपके ऊपर लोगों का भरोसा जगे और लोग आपके समर्थन में आए? सीवान की जनता से क्या अपील? देखिए, मेरे समर्थन में आना नहीं, हमारे नेता के साथ अगर लोग जुड़ जाते हैं, प्रशांत के साथ लोग जुड़ते हैं, तो हम समझेंगे कि लोग हमारे साथ जुड़ गए। व्यक्तिगत मेरी अपनी कोई अभिलाषा नहीं है, अपनी कोई चाहत नहीं है। घर परिवार में जो व्यक्ति घर परिवार को देखता है, तो हर परिवार के सदस्य के लिए कौन सा दायित्व दिया जाए, उसके दिमाग में ये बराबर चलता रहता है कि ये व्यक्ति, ये लड़का
किस काम को कर सकता है, हम लोगों से कहेंगे कि आप लोग प्रशांत के साथ जुड़िए। मेरे साथ जुड़ने नहीं जुड़ने की बात नहीं, आप प्रशांत के साथ हैं, हम प्रशांत के साथ हैं, हम लोग दोनों एक हो गए। चलिए, आपने बहुत आपने वक्त दिया हमें, इसके लिए शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो आप सुन रहे थे विनोद दुबे जी को प्रशांत किशोर को लेकर के भविष्य के जो बिहार जो भविष्य का बिहार होगा उसके लेकर के आशान्वित है, और प्रशांत किशोर को अपना नेता मानते हुए ये पूरी उम्मीद जता रहे हैं कि कहीं ना कहीं बिहार के लोगों में एक जागृति आएगी और बिहार के लोग प्रशांत किशोर का जो आने वाला राजनीतिक दल है जनसुराज, उसके साथ लोग जुड़ेंगे और जुड़ रहे हैं। बहरहाल आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।